यहाँ रुका हुआ हूँ, ठहरा हुआ हूँ उम्मीद अली साहब के घर पे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए जो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं। तो वहाँ आवाज़ आ रही थी, पता नहीं कौन यहाँ निज़ामत के फरीज़े अंजाम दे रहा था कि कौन था, वो कह रहा था कि अब्दुल गफ़्फ़ार साहब भी यूपी के, फजलुर रहमान साहब भी यूपी के, मौलाना जर्जी साहब भी यूपी के। यूपी वालों का कब्ज़ा हो गया झारखंड पर। लेकिन आपको शायद ये नहीं मालूम हो, यूपी वालों का नहीं, इटावा वालों का कब्जा हुआ है आपके झारखंड पर। फजलुर रहमान भी इटावा के और मैं भी इटावा का। खैर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे भी दीन का काम लेता है, जरूरत इस बात की है कि हम सुनने से ज्यादा उस पर अमल करें। यही वक्त की जरूरत है। सच बताता हूं, जितने आप यहां बैठे हैं, अल्लाह की कसम इससे ज्यादा लोग बाहर दुकानों में हैं। मेरी गाड़ी किस पोजीशन और किस कंडीशन से यहां तक पहुंची वो मैं समझ रहा हूं। जब मुझ जैसे आदमी को 100 कदम 200 कदम की दूरी पर आने में 15 से 20 मिनट लग जाएं, तो आप सोचिए कि आम लोगों को कितनी परेशानी होगी। आप जितने यहां मर्द बैठे हैं ना, उससे ज्यादा औरतें बुर्का पहन पहन के बाहर जलेबियां खरीद रही हैं, लिपस्टिक खरीद रही हैं, चूड़ियां खरीद रही हैं। मुझे शायद ऐसा लगता, मैंने आपके यहाँ ईद और बकरीद तो देखी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईद के दिन भी ऐसा चहल पहल नहीं होती होगी जैसे जलसे में आज मैं देख रहा हूं। मेरा दिल कह रहा अंदर से, मुझे मालूम नहीं है, शायद इतना चहल पहल ईद के दिन भी ना होती हो मर्दों की औरतों की, जितनी आज के दिन में देख रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जलसों से इस्लाह का काम ले, और हमारे इन भाइयों को जो बाजारों में और इन बहनों को जो बाजारों में घूम रहे और घूम रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको भी पर्दे के साथ जलसे में आने की, पर्दे के साथ जलसा सुनने की और पर्दे के साथ अपने घर वापस जाने की तौफीक अता फरमाए, और पर्दे को अपनी जिंदगी में नाफिज फरमाने की भी तौफीक अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो आप की पहली नजर मुआशरे ही पर थी, समाज पर ही थी। समाज क्या हुआ यार? अभी तक तो आप कभी हल्ला नहीं कर रहे थे, मैं आया हूं तो शोर करना शुरू कर दिया। दिखाई नहीं दे रहा हूं? ए भाई बैठ जाओ, देखना जरूरी है उन लोगों को पीछे जो बैठे हैं। भाई ऐसे मत देखना कि मुझ पे नजर लग जाए, वैसे ही 57 किलो का हूं और कम ना हो जाऊं। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ, पीछे वालों को दिक्कत ना हो। अब भाई इतनी देर से बैठे हैं और आप खड़े हो जाएंगे उनके सामने, तो गुस्सा तो उनका जायज है ना। आप तो आ गए छिछोरापन करके, फील्ड देख के। हमको नहीं मालूम है कि आपके मैदान में क्या क्या हो रहा है। अभी भी चले जाइए, कितने बुरके वालियां गोदियों में लेटी हुई हैं दूसरों के, इस रात में भी सब मालूम है। अब ये लोग शुरू से बैठे हैं तो आप उनको बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब करेंगे? बैठ जाइए भाई। 25-26 सालों से जलसा कर रहा हूं। बिहार में तो पकड़े जाते हैं हर जलसे में लड़के और लड़कियां, बैठा लिया जाता है। सुबह पंचायती होती है, क्या किया जाए, ये सब देखा हुआ हूं अपनी आंखों से। जलसे दीन की इस्लाह के लिए होते हैं। बेचारे 19 साल से नाज़िम में, पूछिए कितनी मेहनत की होगी इन लोग इस इदारे को यहां तक पहुंचाने में, इतनी तरक्की करने में। इस जलसे को कामयाब कीजिए मेरे भाइयों। नबी अकरम ने मुआशरे की इस्लाह की। क्या बुराइयां नहीं थी? कौन सी ऐसी बुराई थी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले अरब के अंदर मौजूद नहीं थी? कुरान कहता है हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। हमने उम्मियों के अंदर एक उम्मी रसूल उन्हीं में से भेजा, अनपढ़ों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से।
हमने उनके अंदर मबऊस फरमाया, यतलू अलैहिम आयातिही, वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है, कुरान की तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और मुआशरे को पाको साफ करता है, तज़किया नफ्स। इसलिए अगर कोई ऐसी बात हमारे सामने आ जाए जो हमारे मुआशरे में पाई जाती है और जर्जी साहब अगर उसको बयान कर रहे हो और वो हमारे अंदर पाई जाती हो, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए कि साहब ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमारे समाज में ये सब हो रहा है तो उसी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला ने नबी की शान बताई है कि मुआशरे को पाको साफ, समाज में जो बुराइयां हैं वो पाको साफ करते हैं आप, तज़किया नफ्स करते हैं। अरब के अंदर कैसी बुराइयां थी, एक एक पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि अल्लाह के नबी ने उन बुराइयों को कैसे खत्म किया। भागवत पुराण का एक मंत्र है, उस मंत्र में भी यही बताया गया है कि अंधेरा इतना होगा, लेकिन उस अंधेरे को मिटाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे नाम के साथ। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। मंत्र पढ़ूंगा नहीं, बस एक पढ़ दिया हूं, वरना टीवी चैनल पर देखिए तो आज भी बोल रहा है, बोल रहा नहीं बोल रही है, वो उस हड्डी का हक अदा कर रही है जो उसके सामने डाली गई है। और बंगाल का चुनाव जब तक हो नहीं जाएगा, ऐसे कुत्ते और कुतियां भी बहुत भौंकेंगे, पुरानी तकरीरें मेरी ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बंगाल से ममता हट जाए और फिर वहां हमारे मालिक की हमारी गवर्नमेंट आ जाए। ये बेचारे वो एंकर और एंकरनियां यह हक अदा कर रहे हैं, उस हड्डी का हक अदा कर रहे हैं जो हड्डी उनके सामने डाली गई। मेरे घर से फोन आया, बेटा ये क्या हो रहा है, मेरी अम्मी फोन कर रही हैं। मैंने कहा अम्मी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये लोग सिर्फ टीआरपी बढ़ाएंगे और हिंदू मुस्लिम करके माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, और उनको इसके लिए मौलाना जर्जी से बेहतर कोई और दूसरा मौलवी मिल नहीं रहा है। आज भी दिखा रही है, आज भी एक और भड़काऊ बयान मौलाना जर्जीस का, एक और भड़काऊ बयान। ये सारे बयान ओवैसी साहब रोज चैनल पर देते हैं, लेकिन उनका बयान भड़काऊ नहीं, जर्जीस साहब ने कह दिया तो भड़काऊ बयान हो गया है। मेरे भाइयों गौर से सुनिएगा, अज्ञान हेतु किरत मोह मदान नाशम। मोहम्मद जब इस धरती पर आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, यानी मोहम्मद के आने से पहले बहुत अंधेरा होगा, और अंधेरे को नाश करने वाले कौन होंगे, अंधेरे को मिटाने वाले कौन होंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कोई शक नहीं। अरब की धरती पर कोई एक बुराई नहीं थी जिसको खत्म किया हो। अरब की धरती पर इतनी बुराइयां थी, इतनी बुराइयां थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को खरीद लिया करता था और उसको अपना गुलाम बना लिया करता था। हमने किसी को खरीद लिया, वो मेरा गुलाम हो गया। किसी औरत को या लड़की को खरीद लिया तो वो मेरी लौंडी हो गई। इंसानियत को कुचला जा रहा था। इंसानियत की सूरत हाल ये थी कि इंसान जिसको अल्लाह ने सबसे अफजल मखलूक बनाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन ढांचे में पैदा किया है। ये इंसान सबसे अफजल होने के बावजूद पत्थरों के सामने झुकता था, लकड़ियों के सामने झुकता था। दरख्त, जिस दरख्त से उसको बरकत नजर आती थी उस दरख्त की पूजा की जाती थी, और जिस पत्थर की मूर्ति बना दी जाती थी, देवी देवता,
उन पत्थरों को पूजा जाता था। सबसे अफजल मखलूक होने के बावजूद ये इंसान पत्थरों की और लकड़ियों की और दरख्तों की पूजा कर रहा था। हालत ये थी कि शराब इतनी पी जाती थी कि जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता तो उस बच्चे को माँ का दूध या शहद नहीं पिलाया जाता, सबसे पहले उसके हलक में शराब के कतरे डाले जाते थे। और शराब के नशे में इतना धुत हो जाता था कि शराब पीकर वो भूल जाता था कि मेरी बीवी कौन है और मेरी बेटी कौन है। कभी कभी बीवी को छोड़कर वो बेटी ही का हाथ पकड़ लिया करता था। फख्र मबाहात का यह हाल था कि लोग कहते थे कि मैं तुमसे ऊंचा, वो कहता था कि मैं तुमसे ऊंचा, मैं तुमसे अफजल, वो कहता था कि मैं तुमसे अफजल, मेरी कौम सबसे ऊंची, वो कहता था कि मेरी कौम सबसे ऊंची। जुए में लोग रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, और मकान हार जाते थे तो बीवी लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे, बेटी जुए में लगा दिया करते थे। औरतों की सूरत हाल ये थी कि उनको कपड़े पहनकर खाने काबा का तवाफ करने की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल बरहना और नंगी होकर वो खाने काबा का तवाफ किया करती थी। कपड़े का एक तार भी उनके जिस्म पर नहीं होता था। अगर इन औरतों की जिंदगी में उनका मर्द मर जाए, शौहर मर जाए, तो कोई भी बेवा औरत से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वो इस औरत को मनहूस समझता था और ये अकीदा रखता था कि ये औरत अपनी जिंदगी में अपने आदमी को निगल गई, अब जो भी इससे शादी करेगा वो फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, ये औरत उसको भी डस जाएगी। शादियों के तरीके इंतहाई गलत और भयानक थे। निकाह करके घर में तो लाता था, लेकिन मिलना ना मिलना उसकी मर्जी होती थी। जो चाहे उसकी बीवी को ले जाए, उसके साथ रहे, खाए पिए और हम बिस्तरी करे। अगर उससे बच्चा ठहर जाए तो ये चाहे तो उसको बुला ले और चाहे तो ना बुलाए। ये शादी के बाद भी बीवी की ये कंडीशन थी। लड़के पैदा होते तो इस डर से मार डाले जाते कि ये कहीं बड़े होकर मेरे साथ न खाएं, और लड़कियां पैदा होती तो पैदा होने के बाद ही उनको जिंदा दफन कर दिया जाता, जिंदा दरगोर कर दिया जाता। उन बच्चियों को इस दुनिया में जिंदा रहने का अधिकार न था। हम और आप सब मिलकर पूरे हिंदुस्तान में सारे मदरसे मिला लो, सारे मौलवियों को जोड़ लो, कई लाख मौलवी, कई हजार मदरसे, लेकिन अभी सिर्फ एक बुराई नहीं रुक पाई जहेज की। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुआशरे को कैसे साफ किया, किस तरीके से मुआशरे को पाक किया, हम नहीं जानते। शराब धीरे धीरे हराम हुई, क्योंकि इतने रसिया थे शराब के कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर जैसे सहाबी ये कह रहे हैं, अरे अल्लाह के नबी शराब हराम करार दे दीजिए, शराब बहुत नुकसान पहुंचा रही है समाज में। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक की बात भी नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं नहीं उमर, अगर शराब हराम कर देंगे तो ये लोग शराब इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाएंगे। पैदा होते ही बच्चे के मुंह में शराब डाली जाती हो, इतनी शराब पीने वाली कौम ये शराब कैसे छोड़ देगी। हजरत उमर फारूक ने कई मर्तबा कहा अल्लाह के रसूल शराब हराम करार दे दीजिए, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं कि नहीं। सोचिए कितना मुश्किल था शराब को हराम करार देना। पहली आयत जो शराब के सिलसिले में नाजिल होती है वो ये कि शराब
और जुए में मुनाफे भी हैं, मनाफिउल लिन्नास। शराब के अंदर और जुए के अंदर कुछ नफा भी है, कुछ मुनाफा भी है, कुछ अच्छाई भी है, लेकिन इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, लेकिन इन दोनों का गुनाह इन दोनों के नफा से बढ़कर है। देखिए, हराम नहीं करार दिया, सिर्फ ये बताया है कि इन दोनों का नुकसान नफे से ज्यादा है, यानी नफा तो है। आज हमारा नौजवान तबका जब शराब पीता है तो उसका मकसद क्या होता है? थोड़ा सुकून मिल जाएगा, शराब पी लेंगे तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। एक आदत क्या गरीब को पैसा देने में उनकी छाती फटती थी, नहीं ऐसे देंगे तो बड़ी तकलीफ होती थी, इतनी मेहनत से कमाया, हम गरीब को कैसे दे दें। लेकिन वो गरीब के साथ जुआ खेलते थे, जुआ खेलते थे और उस जुए में हार जाते थे तो उनको तसल्ली होती थी कि चलो हम जुए में हार गए। हालांकि उनका मकसद ये था कि गरीब की मदद की जाए, तो जुए में वो हार जाते थे और ये सोच लेते थे कि हम जुए में हार गए हैं, एक गरीब आदमी को पैसा मिल गया, रकम मिल गई, चलो जाने दो। शराब इसलिए पीते थे कि शराब का नशा चढ़ जाता था तो दौलत लुटा देते थे गरीबों में, फकीरों में। अब वो जब होश आता था तो कहते थे चलो शराब के नशे में लुटाया। ऐसे देने में तकलीफ होती थी, शराब के नशे में लुटा देते तो कुछ फायदा भी था। शराब पीकर गरीबों में पैसा देना, जुआ खेलकर गरीबों से जुआ हार जाना, कुछ मुनाफा था, लेकिन इन दोनों का गुनाह और इन दोनों का नुकसान नफे से ज्यादा। इसलिए फरमाया इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का नुकसान गुनाह इनके नफे से ज्यादा है। अब बहुत से लोगों ने शराब छोड़ दी, लेकिन सब लोगों ने नहीं, अरे इसका नुकसान ज्यादा है, नफा कम है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरी हालत क्या हुई, कुछ सहाबा जिसमें हजरत अली भी थे और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी थे, एक घर में बैठे हुए खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते शराब का दौर चलने लगा, शराब भी पीने लगे। सहाबा किराम ने शराब भी पी, जिसमें हजरत अली भी शामिल हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी शामिल हैं। एक अंसारी की दावत पर ये तमाम लोग शरीक हुए, खाना खाया और शराब का दौर चला, सबने शराब पी। अभी शराब हराम नहीं हुई थी इसलिए पी ली। शराब पीने के बाद नशा आ गया और नशा जब आया तो नमाज का वक्त भी हो गया। अब मगरिब की नमाज पढ़ने लगे ये लोग, शराब के नशे में और मगरिब का वक्त हो गया। जब मगरिब की नमाज पढ़ने लगे तो एक सहाबी नमाज पढ़ा रहे हैं मगरिब की, और उस सहाबी ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन यहां तक तो बिल्कुल सही पढ़ा। उसके बाद सूरह काफिरून की तिलावत करने लगे, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। लेकिन शराब के नशे वो सहाबी क्या पढ़ गए, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून, वो ये पढ़ गए। अय काफिरो है क्या, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उनकी इबादत करते हैं जिनकी इबादत तुम करते हो। पूरा माना ही बदल गया। जब नमाज की हालत में कुरान गलत पढ़ा जाने लगा तब अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ईमानो वालो तुम नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशे में हुआ करो। तब
जब नशे में हुआ करो तब नमाज मत पढ़ा करो, यानी नमाज के करीब मत जाओ, और उस वक्त तक नमाज ना पढ़ो जब तक